फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में, और इस वीडियो का जो टॉपिक है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। और इस न्यूमरोलॉजी के वीडियो सीरीज में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर आपके नाम का जो पहला लेटर है उसका क्या मतलब होता है, यानी कि आपके लाइफ में, आपके पर्सनालिटी में आपका नाम का जो पहला अक्षर है वो क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। पहला जो बात यह है कि जो नाम का जो इनिशियल लेटर है वो क्या बताता है आपके बारे में। तो पहला जो नाम का लेटर है वो बताता है कि आप किसी भी काम को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे इनिशिएशन लेते हैं, किसी काम को शुरू कैसे करते हैं, उसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है, आपके काम करने के तरीके क्या को होते हैं, ये बताता है आपका नाम का पहला लेटर। दूसरा ये बताता है कि आपकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है उस पर भी इम्पैक्ट डालता है आपका नाम का जो पहला लेटर है। तो ये रहा कि नाम का जो पहला लेटर है वो क्या बताता है आपके बारे में। तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं हर अल्फ़ाबेट के कि किसी व्यक्ति का नाम ए से स्टार्ट होता है तो उसका क्या मतलब, किसी का बी से स्टार्ट होता है उसका क्या मतलब है, उसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, और कैसे ओवरऑल पर्सनालिटी को गवर्न करता है और आपके व्यक्तित्व को बताता है आपका पहला लेटर जो आपके नाम में है। दोस्तों डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस वीडियो में लेटर एस के बारे में, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के नाम का पहला लेटर एस है यानी कि एस है, तो आइए हम जानते हैं उनके बारे में क्या है, कैसे होते हैं वह व्यक्ति, किसी काम का इनिशिएटिव कैसे लेते हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसे होती है, कैसे चीज़ों के बारे में सोचते हैं। कंप्लीट एनालिसिस करने जा रहा हूँ मैं इस वीडियो में। तो अगर हम बात करें लेटर एस का, और लेटर एस से जो रिलेटेड नाम है, जैसे हो सकता है शिवा हो सकता है, श्वेता हो सकता है, शालिनी हो सकता है, शंभू हो सकता है, सत्यम हो सकता है, और साक्षिका हो सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने रखा है जिसके नाम का पहला लेटर एस है। अगर किसी व्यक्ति के नाम का पहला लेटर एस है तो कैसे होती है उसकी पर्सनालिटी, आइए हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम बात करें लेटर एस का, तो चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी में एस जो है वो नंबर 3 को इंडिकेट करता है, और नंबर जो 3 होता है न्यूमरोलॉजी में, नंबर 3 को जुपिटर से इंडिकेट किया जाता है, जुपिटर की एनर्जी से प्रभावित होता है नंबर 3। तो अगर हम बात करें कि जिस व्यक्ति का नाम अगर एस है तो उसके लाइफ में, उसकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं जुपिटर वाली एनर्जी का इन्फ्लुएंस रहता है और उससे प्रभावित रहते हैं। तो क्या होती है उनकी पर्सनालिटी, अगर किसी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर एस है तो वह व्यक्ति क्या होगा, एक्सप्रेसिव होगा, एक्सट्रोवर्ट होगा, यानी कि वो बहुत अच्छे से बातचीत करेगा, चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, एक्सप्रेस करेगा। इस तरह के लोग होते हैं जिनके नाम का पहला लेटर एस है। और क्या होता है, मिंगलिंग बोल सकते हैं, स्माइली बोल सकते हैं, यानी कि वो दूसरे से जल्दी उनकी दोस्ती हो जाती है, जान पहचान होती है, आपस में बातचीत होने लगती है, वो हिचकते नहीं है किसी भी रिलेशनशिप को स्थापित करने में। उनके जो में स्माइली फेस वाले होते हैं, तो ये होते हैं लेटर एस वाले लोग। और क्या है, लॉयल एंड केयरिंग होते हैं पेरेंट्स को लेकर। तो पेरेंट्स की बात करें तो खास करके जिस व्यक्ति के नाम का पहला लेटर एस है वो पेरेंट्स के लिए बहुत ही लॉयल होता है, बहुत ही केयरिंग होता है। अगर हम और इनके पर्सनालिटी की डिस्कस करें तो क्या, नो हाउ टू टेक फेवर, ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि कैसे हमको फेवर लेना, क्योंकि जुपिटर एक बहुत ही इंटेलिजेंट नंबर है, बहुत ही गुरु का नंबर है, गुरु वाले प्लैनेट्स को हम बोलते हैं जुपिटर, यानी कि एस वाले जो लोग हैं ये बहुत ही इंटेलिजेंट भी होते हैं, ये जानते हैं कैसे हमको काम करना है, कैसे काम करवाना है। डिसीजन मेकिंग नॉट अप टू द मार्क, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा उतना हम सही नहीं मानते हैं, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि डिसीजन मेकिंग इनकी बहुत अच्छी होती है। और बात करें कि क्या है, कभी कभी जब आपके जुपिटर की एनर्जी नहीं बैलेंस रहेगी तो आप क्या करेंगे, आपका डिसीजन मेकिंग सही नहीं रहेगा। अगर बैलेंस नहीं है तो आप चीज़ों को क्या करेंगे, बढ़ा चढ़ा कर बोलने लगेंगे, शो ऑफ करने लगेंगे, जो कि एक्सप्रेसिव जो है इसका कोर कंसेप्ट है। लेकिन अगर आप उसको बैलेंस नहीं करेंगे तो वो चीज़ें क्या होगी, गलत डायरेक्शन में जाने लगती है, आप शो ऑफ करने लगते हो, आप एग्जेजरेटेड करने लगते हो, हर चीज़ को एक बार में चार चार बार में वही रिपीट करने लगते हो, बढ़ा चढ़ा के बताते हो। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये है लेटर एस वालों के बारे में। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया कि जो व्यक्ति हैं जिनके नाम का पहला लेटर एस है वो क्या होता है, चैलेंडियन न्यूमरोलॉजी में जुपिटर से गवर्न होते हैं, नंबर 3 वाले लोग होते हैं, और कहीं ना कहीं जुपिटर का प्रभाव रहता है उनके पर्सनालिटी में, उनके तौर तरीके में, उनके हैबिट में, उनको काम को करने में, काम को इनिशिएटिव लेने में, ये चीज़ें आती हैं। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था मेरा कि अगर किसी व्यक्ति के नाम का लेटर पहला अक्षर बोले अगर एस है तो कैसे होते हैं वो लोग। अगर आपको लगता है कि ये कंसेप्ट में आपको कुछ नॉलेज मिला, नया चीज़ सीखने को मिला, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और आपके भी कुछ पॉइंट्स हैं लेटर एस के रिलेटेड और आपने कितना कोरिलेट किया इस वीडियो से, आप कमेंट के माध्यम में से या फीडबैक के माध्यम से ज़रूर सूचित कीजिएगा।
अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड डिटेल जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम का एनालिसिस करवाना है, आपका नाम आपके बारे में कंप्लीट क्या बताता है, और आपका मोबाइल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चाहे मोबाइल नंबर आपके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, या आपकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की एनालिसिस करवानी है, या आपके किसी बच्चे का है और आप खुद अपना हैंडराइटिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो अगर इन तरह की चीज़ों से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। चाहे आप अपने लाइफ में किस तरह की काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आप चाहे मनी सेक्टर से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे वेबसाइट जो www.eeducationhub.com पे जाइए और वहाँ पे सर्विसेज में से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस तरह के सर्विस आप ले सकते हैं जहाँ आप डिटेल में जानकारी और इनसे रिलेटेड कंप्लीट रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड होगा। आप ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं, कॉल करके भी चीज़ों को आप जानकारी ले सकते हैं, और कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो इन टॉपिक से रिलेटेड आप जान सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, विशेष ज्ञान फॉर सक्सेस @gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह के चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे भी हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं जो अपलोडेड हैं, उनको देखिए और आपके जिस तरह के भी डाउट आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और जिस तरह की आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप बेहिचक हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी हम ले सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं हम फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अब तक खुश रहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि अपने लक्ष्य को यानी गोल को सही समय पर अचीव कर पाए। दोस्तों थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा।